मंदिर के नीचे गड़ा सोने का खजाना सस्ते भाव में देने के नाम पर 25 लाख की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित मालाड पुलिस ने मंदिर के नीचे खोदकाम करते हुए सोने का खजाना मिलने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस चारों आरोपियों ने व्यापारी को 1.5 करोड़ सोने का खजाना देने के नाम पर नकली सोना देकर 25 लाख की ठगी देकर फरार हो गए थे। आरोपियों के नाम से पैसा 15 लाख नगद और नकली सोना का खजाना बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी के नाम बाबूलनाथ बागलराम वाघेला उम्र 55, मंगलराम मनाराम वाघरी उम्र 34, केसाराम भगताराम वाघरी उम्र 41 और भंवरलाल बाबूलाल वाघरी उम्र 48 वर्ष है, जिसमें से एक आरोपी गुजरात और 3 आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपी भंवरलाल वाघेला के ऊपर सोने का खजाना देने के नाम पर ठगी करने का आरोप गुजरात में 3 मामले दर्ज है। इसकी जांच मालाड पुलिस कर रही है। प्रकाश बागल, सहायक पुलिस आयुक्त, गोरेगांव डिवीजन। ये आरोपी इनके शातिर थे कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यापारी को टारगेट करते थे जो उनकी बातें विश्वास करने का खजाना करने के लिए राजी हो गया। इन आरोपियों ने मालाड पुलिस स्टेशन की फरियादी दुकानदार को नसीब में मंदिर के नीचे खुदाई काम करते हुए उनको मंदिर के नीचे सोने का खजाना मिला है, यह बोलकर मिले और कम पैसे में बेचने की पेशकश की। आरोपियों के 1 किलो का खजाना बताकर उसमें से एक टुकड़ा व्यापारी को दिया। व्यापारी ने उस टुकड़े की जांच सोने की दुकान पर दिखाया और ओरिजिनल सोना निकाला। आरोपियों ने 1.5 करोड़ के 1 किलो सोने का खजाना को 25 लाख में बेचना तय हुआ। आरोपी ने रिश्तेदारों को मांगकर 25 लाख आरोपी को दिए और खजाना से लिया। बाद में व्यापारी को खजाने का शक हुआ। जब व्यापारी ने खजाना चेक किया तो सोने का खजाना नकली तांबे का निकला, जिसके बाद व्यापारी ने मालाड पुलिस स्टेशन में ठगी का मामला दर्ज किया। मालाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर तांत्रिक विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर, मालाड पुलिस ने एक ऐसे ठग गैंग को अरेस्ट किया है जो मंदिर के पीछे खुदाई में सोना मिलने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे। इस गैंग में कितने लोग और किस प्रकार से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, उसके बारे में देखिए। ऐसा है कि जो मालाड पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक सोमवार बाजार करके एक जगह है, वहाँ पर दिनेश मेहता इनका एक जूना बर्तन का व्यापार करने, बाय और सेल करने का दुकान है। इनको तकरीबन नवंबर 2025 के एंड में एक बाबूलाल वाघेला करके, इसमें एक एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, वो उसकी दुकान पे आया। उसने कहा कि नासिक में कोई खुदाई में एक सोने की माल जो रहती है वो मिली है, जूनी पुरानी माल मिली है और उसको वो बेचना चाहता है। उसका तकरीबन वजन जो है, अंदाजन वजन जो है वो 1 किलो का है। आज के तारीख में इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1.25 करोड़ के आसपास होती है और इसको मैं आपको बेचना चाहता हूँ 25 लाख में। भाई 1 करोड़ की 1.25 करोड़ की वैल्यू की चीज़ जब भी किसी को 25 लाख में मिलती है तो आदमी थोड़ा सा लालच में आता है। वैसे हमारा कंप्लेंट जो था वो लालच में आ गया, तो इसको कैसा कंफर्म करूँ कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो उसने एक उसकी माल, जो सोने की माल जो बोल रहा है, उसका एक टुकड़ा, उसने चेन का टुकड़ा दे दिया कि यही सेम माल जो रहेगा वो मेन चेन में रहेगा, आप चाहिए तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, ये जेन्युइन है या नहीं है ये वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में उसने वो चेन का टुकड़ा उसको दे दिया और उसने कंफर्म कर लिया क्योंकि वो चेन का टुकड़ा जो था वो जेन्युइन था। तो उसका कंफर्मेशन आ गया कि जेन्युइन माल है और 25 लाख रुपया उसके पास था नहीं। बेसिकली एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन था, तो उसने उसके अपने रिश्तेदार जो थे या उसके दोस्त जो थे उनके पास से कर्जा लेकर एक कैश में पैसा उसने उसको दे दिया। 6 दिसंबर 2025 को उसने वो पैसा दे दिया। 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक उनकी सब बातें चल रही थी, कंफर्मेशन चल रहा था, एक्यूज वो इनको इंड्यूस कर रहा था, उसका विश्वास संपादन कर रहा था। ये सब करते 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 6 दिसंबर को उसने उसका पैसा जो था 25 लाख रुपया उसको अदा कर दिया। अदा करने के बाद उसने वो चेन जो थी वो चेन उसको दे दी। चेन देने के बाद वो घर पे आके देख लिया उसने
और कंफर्म करने के बाद उसको पता चला कि ये चेन जो दी है ये सब बोगस चेन है, जो आपके सामने अभी पेश किया गया है चेन। ये उसी दिन में कंप्लेंट हमारे पब्लिशन में आ गया, इमीडिएटली केस रजिस्टर हो गया। रजिस्टर होने के बाद सीनियर पे चौहान साहब है, हमारे API रायवली साहब है, डिटेक्शन ऑफिसर है, उनकी टीम जो है वो हरकत में आ गई। काफ़ी इससे में मरम्मत मशक्क़त करने के बाद कोई ऐसा सुराग नहीं था इसके पीछे कौन एक्यूज़र क्या है, लेकिन एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे के ऊपर आ गए कि ये बाबूलाल वाघेला जो था उसको हिरासत में लिया गया और कस्टडी लेने के बाद और तहकीकात करने के बाद पता चला इसके अंदर कि यह अकेला आदमी नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी का काम नहीं रहता। तो ये इसमें और एक काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और ऐसा करते 4 आदमी को एक्यूज इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। एक वांटेड है, एक महिला आरोपी भी है इसके अंदर, लेडीज़ है जो वाघेला की पत्नी है। जैसे अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली तकरीबन 15,45,000 इतनी कैश हम लोगों ने बरामद की है। ये हमारे टीम की कामयाबी भी है और जो सोने की माल जो आपने बताया इसके सामने वो तो कंप्लेंट ने दे दी थी इसके अंदर, वो तो है ही। डीप में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये भी पता चला कि ये मोडस ऑपरेंडी जो रहती है, क्योंकि ऐसा है कि हाउस ब्रेकिंग करने वाला हाउस ब्रेकिंग ही करता है, बाइक चोरी करने वाला बाइक चोरी करने वाला रहता है, कोई ऐसा मिक्स काम नहीं करता। इसी तरह से ये जो एक्यूज है, बाद में पता चला कि गुजरात में जो 3 पॉलिटिशियन है, साबरमती, चांदखेड़ा और एक पॉलिटिशियन है, वहाँ पे इसके ये एक्यूज जो है उसके खिलाफ में यही सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब यही मोडस ऑपरेंडी के ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार के मोडस ऑपरेंडी करके इन लोगों को इनने और केसेस किए होंगे। फिलहाल एक आरोपी कस्टडी में एक वांटेड है और कोई भी सुराग नहीं था हमारा टीम को, लेकिन हमारे टीम ने बहुत अच्छी तरह से ये कामयाबी हासिल की है। ये जो ठग गैंग है इसमें कितने आरोपी और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संख्या है, और साथ में मुंबई में और कहाँ इस तरह की ठगी की वारदात के बारे में जानकारी मिली? ऐसा है कि फिलहाल 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और हो सकता है एक वांटेड है इसके अंदर, एक महिला आरोपी जो आरोपी की पत्नी है। हो सकता है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ते जाएगा तो और हो सकता है कि और इसके अंदर काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है। सर ये आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं?